Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडोब अकाउंटिंग में। तो आज हम लोग सीखेंगे टैली पर जीरो वैल्यू एंट्री। यानी जीरो वैल्यू एंट्री क्या होता है। तो जीरो वैल्यू एंट्री आपका होता है कि जैसे अगर हम लोग कोई भी दुकान पर कोई चीज़ प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हम लोग दुकान को एक सैंपल के तौर पे कोई भी गुड्स देते हैं। तो गुड्स तो देते हैं हम लोग, लेकिन उसका प्राइस हम लोग उससे नहीं लेते हैं। और प्राइस नहीं लेते हैं तो हमारा वो बिल कैसे बनता है, यानी हमारा स्टॉक में से तो 1 2 3 4 जितना भी हम लोग अगर सैंपल के रूप में किसी को दिए तो वो तो मेरा चला गया, लेकिन हम उससे पैसा नहीं लिए हैं और ना आगे लेंगे, क्योंकि हम लोग उससे सैंपल के तौर पे दिया है। तो ये चीज़ हमारा स्टॉक में कैसे मेंटेन होता है और कैसे एंट्री होता है विदाउट प्राइस, ये चीज़ आज हम लोग एंट्री करके देखेंगे। तो इसी को हम लोग जीरो वैल्यू एंट्री कहते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसका PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस फाइल को। तो देखिए यहाँ पर है कि रिसीव अ परचेज इनवॉइस फ्रॉम राधे इंजीनियरिंग फ्रॉम द फ्लोइंग स्टॉक आइटम। यहाँ पर यानी परचेज का एक इनवॉइस, यानी परचेज कर रहे हैं, उसका बिल मिल रहा है आपको राधे इंजीनियरिंग से फॉर द फ्लोइंग स्टॉक आइटम। तो यहाँ पर सिर्फ परचेज का हो रहा है, यानी इसमें हम लोग परचेज कर रहे हैं सोनी TV और LED टेलीविज़न। और जो सैंपल के रूप में है यहाँ पर है क्वेश्चन उसके लिए। तो मैं पहले परचेज करके दिखा देता हूँ, क्योंकि परचेज रहेगा तभी मेरा स्टॉक में रहेगा, और स्टॉक से जब सैंपल निकलेगा तब तो हमारा स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा कि क्या स्टॉक में है या क्या नहीं है, और कैसे गया और मेरा उसका प्राइस नहीं मिला तो मेरा क्या लॉस हुआ। तो इसीलिए मैंने एक परचेज का भी एंट्री कर रखा है। तो चलिए मैं एंट्री आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग टैली ओपन कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर टैली ओपन हो चुका है हमारा, तो सबसे पहले हम लोग जीरो वैल्यू एंट्री को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गेटवे ऑफ टैली पर हैं, यहाँ पर F11 करिएगा। उसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स में आ जाइएगा, इन्वेंट्री फीचर्स, और यहाँ पर आइएगा 2 नंबर पॉइंट पे। देखिए यहाँ पर अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री लिखा है, अलाउ जीरो वैल्यू एंट्री। इस ऑप्शन को आपको यस कर लेना है। तो मैं इस ऑप्शन को यस कर लेता हूँ और इंटर करके आगे बढ़िएगा। एक्सेप्ट, बैक कर लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन पे है कि परचेज कर रहे हैं तो एक परचेज का लेजर बन जाएगा, और एक राधे इंजीनियरिंग से परचेज कर रहे हैं तो ये पार्टी नेम हो गया, तो इसका भी लेजर बन जाएगा। तो चलिए 2 लेजर बना लेते हैं हम लोग, राधे इंजीनियरिंग और परचेज का। तो लेजर बनाने के लिए हम लोग अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, और इसमें हम लोग एक परचेज, और परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट ले लेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद एक राधे इंजीनियरिंग और सेंड्रिक क्रेडिटर्स, क्योंकि परचेज हो रहा है तो सेंड्रिक क्रेडिटर्स ले लेंगे और एक्सेप्ट करते हैं इसको। एक्सेप्ट करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस ऑप्शन को हमेशा यस रखना है। पार्टी नेम में मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस होना चाहिए। तो यस करके आगे बढ़िएगा, एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अब हम लोग को स्टॉक आइटम बनाना है। तो जैसे स्टॉक आइटम में मेरा है सोनी TV और LED टेलीविज़न, और इसका अंडर देखिए यहाँ पर शो कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स, और यूनिट आपका यहाँ पर है PCS। तो ले लेंगे हम लोग। चलिए बनाते हैं। इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट, और यहाँ पर सोनी TV इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अंडर पूछ रहा है, तो अंडर जैसा कि मेरा वहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स है, देखिए जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स शो कर रहा है तो हम लोग ले लेंगे। यहीं पर Alt C कीजिएगा, Alt C, और डायरेक्ट यहाँ बना लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। ये हो गया। उसके बाद यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट भी हम लोग Alt C से बना लेंगे, Alt C, और यहाँ पर PCS ले लेंगे, और इसको भी एक्सेप्ट कर दीजिएगा। एक्सेप्ट, ये हमारा सोनी TV बन गया। उसके बाद दूसरा आइटम था हमारा
LED टेलीविज़न, LED टेलीविज़न। और यहाँ पर हम लोग अंडर, तो अंडर में हम लोग ले लेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। और यूनिट पूछ रहा है तो यूनिट में PCS ले लेते हैं क्योंकि पहले से बन चुका है मेरा, और एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब मैं बैक करता हूँ इसको और अब हम लोग एंट्री करेंगे। तो एंट्री करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर रिसीव परचेज, तो परचेज हो रहा है तो हम लोग का परचेज वाउचर में एंट्री होगा। तो चलिए परचेज वाउचर में एंट्री मारते हैं हम लोग। तो चलते हैं हम लोग टैली पर, और यहाँ आने के बाद हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में आ जाएंगे यहाँ पर। उसके बाद F9 कर लीजिएगा। देखिए मेरा F9 यहाँ शो भी कर रहा है परचेज, और परचेज के साथ इंटर कीजिएगा आप। तो यहाँ पर पार्टी नेम पूछेगा, तो पार्टी नेम जैसा कि राधे इंजीनियरिंग है क्योंकि इसी से हम लोग परचेज कर रहे हैं, ले लेंगे। और यहाँ पर परचेज लेजर, क्योंकि परचेज कर रहे हैं तो एक परचेज का लेजर। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में जैसा कि सोनी टीवी है, ले लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पूछ रहा है क्वांटिटी, तो देख लेते हैं क्वांटिटी कितना है इसका। यहाँ पर है 10 पीस है और रेट 15,000 रुपये है सोनी टीवी का। तो यहाँ पर 10 ले लेते हैं और 15,000 रुपये रेट ले लेंगे, इंटर। फिर दूसरा आइटम, यहाँ पर दूसरा आइटम है हमारा LED टेलीविज़न, और ये हमारा कितना है क्वांटिटी, तो देखते हैं 5 है और रेट 3,000 रुपये है। तो 5 यहाँ पर है और रेट 3,000, इंटर इंटर। अब एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर इंटर करेंगे तो न्यू रेफरेंस खुल जाएगा। तो न्यू रेफरेंस ले लेते हैं क्योंकि जितना भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है उसमें न्यू रेफरेंस ही होता है। उसके बाद नेम पूछ रहा है यहाँ पर, तो देखते हैं यहाँ पर ऐसा तो कोई नाम दिया नहीं है इसमें, तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। जैसे कि राधे इंजीनियरिंग है तो R और E से इंजीनियरिंग शॉर्ट नेम हो गया, और 01, मतलब इसी तरह इनवॉइस नंबर डाला जाता है पार्टी का शॉर्ट नेम। तो मैंने RE डाल लिया, 01 दे दिया अपने से खुद से, और आगे बढ़ के एक्सेप्ट करता हूँ मैं। ये हमारा परचेज हो चुका है। अब मैं इस क्वेश्चन को बनाऊंगा। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि मेक ए सेल इनवॉइस, एक सेल का इनवॉइस बनाया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेक मतलब बनाना, यानी सेल का एक इनवॉइस बनाया जा रहा है ऑन प्रिज्म फैब्रिकेशन से फॉर द 1 पीस LED टेलीविज़न विदाउट वैल्यू, यानी एक सेल का इनवॉइस बनाया जाए किसके नाम पर, प्रिज्म फैब्रिकेशन के नाम से, फॉर 1 पीस, एक पीस LED टेलीविज़न विदाउट वैल्यू, यानी एक पीस हम लोग LED टेलीविज़न दे रहे हैं लेकिन विदाउट वैल्यू, यानी पैसा नहीं ले रहे हैं हम उससे, यानी बिना वैल्यू का एंट्री आपको करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। एक पहले लेजर बना लेता हूँ मैं इसका प्रिज्म फैब्रिकेशन का, और सेल कर रहा हूँ तो एक सेल का भी लेजर बनेगा। और आइटम तो मेरा पहले से बना हुआ है यहाँ पर, जैसे LED टेलीविज़न है तो यहाँ पर बना ही है पहले से। तो चलिए 2 लेजर बना लेता हूँ, प्रिज्म फैब्रिकेशन और सेल का। तो अकाउंट इन्फो लेजर क्रिएट, और यहाँ पर सेल, और यहाँ पर सेल का सेल हो जाएगा, एक्सेप्ट। उसके बाद प्रिज्म, उसके बाद यहाँ पर सेंड्री डेटर्स, क्योंकि सेल हो रहा है तो सेंड्री डेटर्स हो जाएगा। और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल को यस रखना है इस चीज़ को, और इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा, एक्सेप्ट। अब चलते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद F8 करते हैं सेल वाउचर के लिए। तो देखिए मेरा यहाँ पर सेल आ गया, इंटर करेंगे तो पार्टी नेम पूछेगा, तो पार्टी नेम हमारा हो जाएगा प्रिज्म फैब्रिकेशन। उसके बाद इंटर करते आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सेल पूछ रहा है, तो सेल में मेरा हो जाएगा सेल अकाउंट, सेल का लेजर ले लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में मेरा क्या सिंपल में दिया जा रहा है, देखिए यहाँ पर LED टेलीविज़न यहाँ पर दिया जा रहा है, कितना, 1 पीस है, और विदाउट वैल्यू, यानी वैल्यू नहीं डालना है, सिर्फ आपको क्वांटिटी डालना है। तो यहाँ पर LED टेलीविज़न ले लिए। देखिए यहाँ मेरा स्टॉक में कितना है, 5 है, ये 5 हम लोग परचेज किए थे, और यहाँ पर क्वांटिटी 1, और जैसे इंटर किए तो यहाँ रेट पूछ रहा है, लेकिन हमको रेट नहीं लेना है, डायरेक्टली आगे बढ़ जाना है आपको, और इंटर इंटर और एक्सेप्ट कर देना है। देखिए ये हमारा सिंपल के तौर पे चला गया।
एक्सेप्ट हो गया। अब हम लोग चलेंगे चेक करने के लिए इसका स्टॉक, क्या स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा। तो देखिए स्टॉक का मैंने यहाँ पर स्टेप दे रखा है कि कैसे चेक करेंगे हम लोग, डिस्प्ले कैसे स्टॉक समरी चेक होता है। तो यहाँ पर गेट ऑफ टैली, डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक और स्टॉक आइटम पे चले जाइएगा और एलईडी टीवी सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक, स्टॉक आइटम और यहाँ पर एलईडी टीवी ले लेंगे और इंटर करेंगे और एक बार और इंटर कीजिएगा, या यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, या ऐसे भी देख सकते हैं, या यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कुछ इंडिकेट करा दे रहा हूँ, जैसे इनवार्ड का मतलब हो गया कि परचेज किए। तो परचेज हम लोग कितना किए, 5, कितने का, 15,000 का, क्योंकि 3,000 रेट था एक का। और आउटवार्ड का मतलब सेल हो गया, और सेल हुआ कितना, 1। और वैल्यू यहाँ पर देखिए जो शो कर रहा था, तो वैल्यू मेरा तो यहाँ पर है नहीं। देखिए मैं इंडिकेट करा रहा हूँ यहाँ फिर से, जो वैल्यू यहाँ पर एक हम लोग आउटवार्ड किए, सेल किए, लेकिन इसका वैल्यू मेरा क्या है, ब्लैंक है, वैल्यू नहीं शो कर रहा है क्योंकि हम लोग इसको वैल्यू नहीं लिए हैं। और क्लोजिंग स्टॉक में मेरा कितना बच गया, 4, और टोटल अमाउंट कितना बच गया, 12,000 का। यानी एक पीस हमारा निकल चुका है सैंपल के तौर पे, और मेरे स्टॉक में आपके पास 4 बचा है। तो इस तरीके से हम लोग जीरो वैल्यू एंट्री करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।